ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं ना डायमेंशंस का, विच इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, उसकी एक से ज्यादा कैटेगरीज। ठीक है, इट हैज थ्री कैटेगरीज। कितनी है? तो आई गेस एक कैटेगरी कल हमने कर ली थी। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दैट इज कैटेगरी वन। दैट इज कैटेगरी, एग्जांपल क्या था? सिंपल, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू टाइम। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू टाइम, और वो भी कैसे? यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग मेथड ऑफ, एंड दैट इज सेकंड मेथड, व्हिच इज कन्वर्जन ऑफ। आप आराम से बैठे हो, टेढ़े क्यों बैठे हो? अच्छा, लेग्स लंबे, आराम से आगे आ जाओ, इसके पीछे आ जाओ। दृष्टि के सृष्टि सृष्टि, यस ठीक है ना। इसको बेंच को पीछे कर लिया करो, आपकी हाइट लंबी है ना। चलिए, कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू टाइम, एंड कैसे करना है? डायमेंशनली, कैटेगरी वन ऑफ मेथड टू। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं लिखूंगा आई एम कन्वर्टिंग न्यूटन इनटू समथिंग टाइम। हाँ या ना? इट इज बेसिकली n1 u1 इक्वल टू n2। इट क्लियरली मीन्स आई एम टू फाइंड, ठीक है, n2 इज अननोन। मुझे एक चीज और पता है, फॉर्मूला क्या होता है n2 का? n1 m1 अपॉन m2 की पावर l1 अपॉन l2 की पावर और t1 अपॉन t2 की पावर। कोई दिक्कत? ऑन कंपेयरिंग आई फाउंड दैट n1 कितना है? 100। काम खत्म। ठीक है, मेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। क्या हमको ये पता है? ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, dimensions don't change. Very good. Dimensions don't change. तो clearly f कितना हो गया? mlt. Now if you compare it with standard expression for your dimensions, m की पावर a, l की पावर b, d की पावर c, a came out to be, b came out to be, और c एक डेटा ले लिया, दूसरा डेटा ले लिया, yes or no? तीसरी बात, when I am converting a force of 100 Newton into time, I am actually converting a system of SI into CGS. तो मैं SI को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? That means M1, L1, T1 and M2, L2, T2। इसके अंदर मैट्रिक क्या है? 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम, क्योंकि ये क्या है? MKS सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास क्या होगा? 1 ग्राम। लेंथ क्या होगा? 1। तो टाइम क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। अब n1 कितना है? 1 है 100। वेरी गुड। 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर। गुस्सा क्यों हो रहे हो? आराम से। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर माइनस। ये क्या आ गया? 100। दिस कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ये क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यू कैन डू वाइस वर्सा, आप किलोग्राम को भी ग्राम में बना सकते हो, अपान से फिर ऊपर चलाएगा, पर जब ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे ही पकड़ना। ठीक है ना जी बच्चे? हाँ जी, आप आगे हो आज? क्या नाम है आपका? भाई सीरियस हो जाओ यार प्लीज, एक तो इतना अच्छा मौका मिला है आपको। चलो वो तो कोई चक्कर नहीं है, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी कि आप 7 चैप्टर में क्या कर रहे हो। कोई चक्कर नहीं है, अगर आप इसमें भी गंदे मार्क्स लिया होगा फिर भी आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू। आई एम डूइंग माय जॉब।
घर जाके नहीं पढ़ते, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं दीदी भैया की तरह अगले दिन चम्मच खोल के आ करो, खीर खाओ, काम करके लाए। प्रोफेशनल हो भाई, लाइफ में और बड़े होते जाओगे ना, एक पॉइंट के बाद माँ बाप की डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी जब अपने बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे प्रोफेशनली ट्रीट करना है। फॉरेन कंट्री घूम के आना, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना है, ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, तो वो चीज भी सीखो पहले। यानी छोड़ो उस बात को, बस मेरा के एक काम है, पंचुअल रहो और मैच्योर बंदे की तरह पढ़ो, सिंपल। चलिए एनीवेज, तो बच्चों n2 कितना आ गया, 10 to the power 7, तो व्हाट आई कैन से 100 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 7। बेसिकली ये यूनिटरी मेथड था। 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की पावर 5 टाइम। हाँ या ना, मैंने क्या पूछा था 100 न्यूटन, वो कितना हो जाएगा +2। हाँ या ना, तो बेसिकली मैंने यूनिटरी मेथड पूछा था, बस आपको मैं ये बताना चाहता था कि m की जगह कोई और वैल्यू भी आ सकती है। टिल नाउ इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 कवर्स कि SI को CGS में कैसे बना सकते हैं और CGS को। नाउ लेट्स फोकस ऑन कैटेगरी 2। मैंने ये क्वेश्चन केवल इसीलिए कराया फॉर कंपैरेटिव स्टडी, बच्चे का जानकारी रिवाइज हो जाए और वो कंपेयर करके पढ़ ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी 2। क्या है अब, ठीक है ना, कैटेगरी 1 क्या था, या तो SI को किसमें बनाओ, CGS में, या CGS को किसमें। यहाँ पर क्या होगा, SI को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है या CGS को न्यू सिस्टम, और न्यू सिस्टम ये अननोन है। न्यू सिस्टम क्या है, अननोन। न्यू सिस्टम के बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू सिस्टम के बारे में क्वेश्चन में ही गिवन होगा। लेट्स डू वन क्वेश्चन। कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 100 जूल इनटू अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया ना, न्यू सिस्टम। उसने सीजीएस तो नहीं बताया, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, बट अब वो जूल को अर्स में नहीं कन्वर्ट करवा रहा है, वो कहता है नया सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करो इसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू अ सिस्टम ऑफ यूनिट हैविंग हाफ मिनट 20 ग्राम, क्या रह गया, लेंथ होगी, लेंथ रहेगी ना, एंड 1 नैनोमीटर as its fundamental units, as its fundamental। बच्चों ऐसा सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड। सीजीएस की फंडामेंटल क्या होती है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। अब उसने क्या कहा, एसआई यानी इसको तो ऐसे ही रखो। अब जिस नए सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी फंडामेंटल यूनिट सेम। बात समझ आई, इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल है। सिंपली वी नीड टू कन्वर्ट 100 जूल into something। CGS होता तो अर्क्स होता, but this is new system, this is new system of units, कोई प्रॉब्लम नहीं है। this is N1, this is U1, this is N2, this is, क्या निकालना है, कितना होता है M1 upon M2 की पावर, L1 upon L2 की पावर and T1 upon T2 की पावर। see now if we could substitute the values, आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, ऑन कंपेयरिंग आई फाउंड कि n1 कितना है, तो अब उन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी आज के बाद। अब खुद देखो n1 अननोन था, मिल गया। अब बात करते हैं एबीसी की। मेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2। जस्ट कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर योर डायमेंशन, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। क्यों सेम लिया, बिकॉज़ ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट dimensions। On comparing we found that a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है। पहला पार्ट डन, दूसरा पार्ट डन। अब क्या निकालना है, m1 l2, तो m1 l1 t1 m2 l2 t2। I am converting my SI into a new system, I am converting my SI into a new system। देखो SI में मुझे पता है पहले क्या था, m1 l1 and t1। फंडामेंटल यूनिट क्या है, एसआई मींस मीटर किलोग्राम सेकंड, 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 माय न्यू सिस्टम, इसमें भी वही है m2 l2 t2। लेकिन ये सीजीएस नहीं है ना, एफपीएस है। ये क्या है, हैविंग हाफ मिनट एज इट्स फंडामेंटल यूनिट। मिनट किसकी है, टाइम की, तो आपके पास टाइम कितना है, हाफ। 20 ग्राम एज इट्स फंडामेंटल यूनिट, ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास।
having 1 nanometer as its fundamental unit. Nanometer means length. कोई दिक्कत, दिस इज द चेंज, कैटेगरी 2 में केवल ये चेंज है। ठीक है जी, करते हैं सब्स्टिट्यूट, देखते हैं क्या आंसर आता है। और आई कैन राइट n2 इक्वल टू n1 इज माय यस इज 100 बिल्कुल ठीक। m1 1 kg, मास 20 ग्राम, पावर 1 मीटर, 1 नैनोमीटर, पावर 1 सेकंड, हाफ मिनट। 1 किलोग्राम कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम अपॉन 20 ग्राम, पावर 1 है छोड़। 1 मीटर बच्चों, नैनो तो प्रीफिक्स है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो 1 2 3 से, अब समझ आया उस दिन का सिग्निफिकेंस। प्रीफिक्स बहुत मैटर करते हैं भाई ये। अच्छा यहाँ पंगा, अब यहाँ छोटे बच्चों की तरह 1 मिनट 60 डिवाइड करेंगे नहीं, आधा मिनट क्या होता है भाई 30 सेकंड, सिंपल। मिनिमाइज करना है फॉल्ट को, यहाँ पावर 2 की और यहाँ पावर सेम में कन्वर्ट करके कटिंग करें। ये काटो जैसे इनके अगर बॉडी का कटा था, मुझे लगा रहेगी मेरे लिए। आज मैंने खाने के बाद सॉल्यूशन खाई, मैंने कहा बच्चे का बर्थडे केक तो ले ही आएगी, कोई बात नहीं, मैं खानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, डन। 0 से 0 कट गया 250 का, तो एक तो 100 आ गया और एक 50 आ गया। 50 से मीटर कर गया, ऊपर जाके 10 की पावर +9 और 9 का स्क्वायर 18 आया ना। 1 अपॉन 30 की पावर -2, तो यानी 30 की पावर 2, ये 900 आ गया। ये क्या आ गया 30 का स्क्वायर 900, लेकिन -2 है ना, वो ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सिंपलीफाई करो, हां तो 18 लिखा है, चेक करो आपके, कोई बात। 9 5 जा 45 इनटू, अब जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 8 5 13, 10 की पावर। बट याद रखना, जब भी आप आंसर लिखोगे, आंसर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मैंने आपको बताया व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? बताओ क्या बताया। करेक्ट टू 1 डेसिमल, मुझे चाहिए 4.5, तो 10 से डिवाइड करो, साथ में क्या कर दो 10 से, क्योंकि एक बच दिस कैन बी रिटन एज 450 into 10 की पावर 22, 45 तो into 10 की पावर 21। इसको मैं 1000 तरीके से लिख सकता हूं। आपका चेकर होगा वो तो पागल हो जाएगा ना, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि एक सर्टेन प्रोटोकॉल बन जाए। ठीक है जी, एक बन जाए कानून, उस कानून के तहत हर बच्चा आंसर को कैसे लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो दैट जब टीचर चेक करे उसको दिखकर नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों अब अगर मैं आंसर लिखूं, जगह ही नहीं बची यहीं पर, तो मेरा n2 कितना आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको गिरफ्त करके लिखूंगा। पहले तो रिजल्ट समझ आया, कल का सारा काम लिख के लाए हो सारे लोग? हाँ जी, पक्की बात है, तो मम्मी को कुछ ध्यान कुछ भी नहीं करना, फंडामेंटल चीजें चेंज करनी, मुझे ट्रैक करना आना चाहिए। हाफ मिनट का मतलब टाइम की बात हो रही है, ग्राम का मतलब मास की बात हो रही है, नैनोमीटर का मतलब, तो इसमें न्यूमेरिकल पे अगर आपने जिसको नैनो नहीं पता वो डूब गया, इसको ये वाला बात ही नहीं पता किस ऑर्डर में अरेंज करना है वो डूब गया, इसको मेथड नहीं पता वो तो क्या इसको अटेम्प्ट के लिए करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको यहीं लिख खत्म करता हूं। इज इक्वल टू 45 into 18 तो 20 और 23 इक्वल टू 4.5 into 10 की पावर 20, or I can simply write 100 joule is equal to 4.5 into 10 to the power 24 in our new system of new system लिखो या new system of, this is our category 2 बच्चों 10 मिनट लगेंगे, मेरी बात पे भरोसा नहीं है, चेक कर रहे हो। ओके एनीवेज बच्चों इसको ध्यान से देखो, अब बताओ क्या करना है, इसको लिखना है या घर जाके लिखना है? रिकॉर्डिंग से पक्का, मुझे जितना टाइम दोगे मैं उतना आपकी हेल्प कर पाऊंगा। चलो जी, दिस इज कैटेगरी। ठीक है, एक और कैटेगरी देते हैं आपको। ओके लेट मी रन दिस। जो आपकी कैटेगरी 3 है ना बच्चों, वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर आपको कैट 1 भी मिलेगा, इसके अंदर आपको कैट 2 भी मिलेगा, और इसके अंदर आपको प्रीफिक्सेस भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कैसे देखिए,
तो सीधा क्वेश्चन से समझते हैं। कन्वर्ट अ पावर ऑफ 1 MW into a system with 60 minutes, 100 gram and 10 kilo as its fundamental units। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो मेरी तरफ से हरी झंडी है, उड़ा दोगे। सर ऐसी वर्ड ये भी ना टीचर ने टेस्ट किया 12th का सरप्राइज टेस्ट किया एमसीक्यू। मेरे बच्चों ने 100% स्कोर करा एमसीक्यू। मैंने एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कराई। क्यों? क्योंकि हम जीरो को बहुत लॉजिकली पढ़ते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू एक तो बनेगा। तो शाम को बच्चों को मैसेज आया, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक्स टू कर रहे हो, निशा भी कर रहे हो। कहते फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा चलो। फिर उन्होंने मेरा खूब मजाक बनाया। मेरी एवरी टाइम सुनिए, यू विल थैंक मी लेटर। फिर मैंने उनका मजाक बनाया, मैंने कहा देखो कर रहे हो ना थैंक मी लेटर, चलो शाबाश करो। तो जो इस बैच में अभी थोड़ी सी स्पेशल है, और अभी बैच भी नया शुरू हुआ है। अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है, you can join, ठीक है। अभी इस बैच में जगह है मेरे पास, ठीक है ना। बच्चे बैठ सकते हैं, जितना ज्यादा लोगों को मैं ज्ञान बांटूंगा, जितने ज्यादा बच्चों तक नॉलेज पहुंचाऊंगा, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें सही कह रहा हूँ, इतनी कठिन क्यों कर रहे हो? बात में मतलब थोड़ी सी चीजों को प्रोपोर्शनली वैसे मैं रहा हूँ ना, लड़के जनरल में से लगता है जैसे वो बताते हैं, तो बाकी लोग फैमिली से चलो कोई बात नहीं। जी मैडम, हेलो। क्या गिफ्ट दिलाया फिर घर पेरेंट्स ने? आईफोन है पहले से? क्यों? अभी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, गौतम बुद्ध के बाद यही है, देखो लाइट जल रही है। आपने ना अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने कल स्टेप्स लिखवाई थी पेपर में वो नहीं करनी, और जो मैंने डेरिवेशन कराई थी वो नहीं करनी। क्वेश्चन लिखो, N1 U2 लिखो, सीधा फॉर्मूला लिखो। हाँ, कुछ नहीं लिखना स्टेप वाइज, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया था। कौन क्या होता है मुझे नहीं पता, आप करो, आप क्यों बता रहे हो?
1 MW क्या होता है बच्चों? बताया था ना, प्रीफिक्स में कैपिटल वाले होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मेगा, स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, का सिंबल क्या होता है? शाबाश, ये देखो लड़की दिखाती है, ये पढ़ने वाली नहीं है, जो जाके जबरदस्त पढ़ती होगी। बच्चों 1 more minute। ये कितने जीरो होते हैं मेगा में? अभी हमने प्रीफिक्स नहीं पढ़े, फिर आप किस हक से मना कर रहे हो? बंदे बन जाओ, पढ़ो, नहीं तो फायदा नहीं है मुझसे पढ़ने का। ठीक है जी, रिवाइज करो। हो गया? गुड। चलिए मुझे प्लीज बोर्ड पे आओ, रोक लो वहीं पे, हैंड ब्रेक लगा दो सारे लोग, जैसे कार में होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द पावर ऑफ 1 मेगावाट इनटू अ न्यू सिस्टम, यस और नो? लेंथ मास टाइम तीनों उसने फंडामेंटल यूनिट्स दे रखे। नाउ लेट्स कंपेयर n1 u1 इक्वल टू n2, और जो मुझे क्या निकालना है? n2। n2 क्या होता है? n1 m1 अपॉन m2 की पावर, l1 अपॉन l2 की पावर, और t1 अपॉन t2 की पावर। कोई दिक्कत? चलो जी, n1 बताओ कितना है? वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, वो जब कह रहा है ना 1 मेगावाट, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। m क्या है? m तो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स क्या है? बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। तो इट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो डेका हेक्टो किलो मेगा, 1 2 3। वो पूछ रहा है 10 की पावर 6 वाट में कितनी है नई सिस्टम में। तो n1 ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये। तो बच्चों n1 क्या है? 10 की पावर, कितने बच्चों ने 10 की पावर 6 लिया? बस हो गया न्यूमेरिकल, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो ये मिक्स है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कहीं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो। यस, 1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, बट टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ जीरोस वी यूज प्रीफिक्स व्हिच इज अगेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई दिक्कत? ये करके लाना। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारी दूसरी कैटेगरी भी खत्म। अब हम कहाँ जंप मारेंगे? थर्ड कैटेगरी। उसके लिए अगेन पहले मुझे क्या बांटना पड़ेगा? ज्ञान, तभी हम आगे उसको कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ा, बताओ, रटना पड़ा, लॉजिकली समझ आ गया ना? Now let's talk about category 3, which is derivation of a formula. देखिए, इसके लिए जगह छोड़ देना क्वेश्चन पे, और स्टार लगा के मेगा वाली बात को एक्सप्लेन कर लेना जब घर में पढ़ोगे। डन? चलिए, तो बच्चों बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा तो ऑफलाइन आके मेरे से पढ़ो, ठीक है? और केवल 1 घंटा घर पे पढ़ो, आपकी पूरी फिजिक्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? कुछ मैं वैसे फंकी काम नहीं करता कि 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 4 घंटे पढ़ा के बोल दे रहे हैं, इसको पूरी ऐसे कभी मार्क्स नहीं आएंगे किसी के, स्मार्टली काम करना है। अगर श्रेया, आपके घर में कोई सॉकेट है, आप उसको छूटा, को करंट लग गया, तो बार उसको टच करोगे? ठीक है ना? लेकिन गधे को जितनी बार लगेगा वो फिर टच करेगा। तो वही इंसान है ना, फिर इंसान 4 4 घंटे क्यों पढ़े? ठीक है ना? स्मार्टली 1 घंटा टीचर से पढ़ो, 1 1/2 घंटा अपना पढ़ो, काम करो। एज एन इंडिविजुअल नेचर ने आपको इतना पढ़ने के लिए डिजाइन नहीं करा, करेक्ट नहीं? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है आज से 500 साल या आज से 1000 साल के बाद जो इंसान होंगे ना, उनके शरीर तो ऐसे ही रहेंगे, उनके सिर सुकड़ जाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें इतना पढ़ने के लिए भी नहीं बनाया। हम लोग कितने साल के हो? 15 16 साल के हो, और कितनी जबरदस्त एनालिटिकल रीजनिंग कर रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हजारों सालों के विकास से हमारा न्यूरल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट आगे आगे हम और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे।
कहते हैं ना नई जनरेशन के बच्चे ज्यादा मैच्योर हैं, बेसिकली मैच्योर नहीं है, उनका जो न्यूरल नेटवर्क है वो हमसे ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो जब हमारा ब्रेन कम जगह से ज्यादा प्रोसेसिंग कर पाएगा, ज्यादा बड़े ब्रेन की जरूरत है नहीं है, तो छोटा हो जाएगा। सो इन द केस इतने गंदे लगेंगे ना, पूरा शरीर इतना सा सेफ, ठीक है ना। चलो तो हम उससे पहले मर जाएंगे जेल में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी हमने। तो जैसे हीरोइन है अपनी राइनोप्लास्टी कराती है, फिर सिर का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पता है राइनोप्लास्टी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी है कुछ। राइनोप्लास्टी का मतलब तो बता सकता है मेरे को? राइनो किसे कहते हैं? राइनोसोरस को आया ना, राइनोसोरस को हिंदी में भी बोलते हैं गैंडा, वो हिप्पो को बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी हिप्पो को तो दरिया जो ऐसे वाला जानवर उसकी नाक ऐसे निकला होता है ना राइनो, तो उसकी नाक होती है। तो राइनो जो वर्ड है, राइनो का मतलब है नोज जी, नाक की। राइनोप्लास्टी का मतलब होता है, देखो हर रेस की अलग अलग फीचर्स है ना। तो एक रीजन है, आपको पता है जो जम्मू कश्मीर, तो कश्मीरी कितने सुंदर लंबे चौड़े होते हैं, वो आर्यन रेस नहीं है। जो असली कश्मीरी है ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे जाके, गौतम बुद्धा के टाइम का जो कश्मीर था, वहाँ हिंदू रहते थे, इंडो आर्यंस। तो अब आ गए ना, उन्होंने हिंदुओं को तो मार के भगा दिया, आधे हिंदू सिख बन के वो उन्हें पेल रहे हैं। कश्मीर में भी सिख रहते हैं, जम्मू के सिख अलग है। तो उनकी नस्ल है कॉक्सेशियन नस्ल है उनकी, कॉक्सिस रीजन है रशिया का, तो रशिया का सबसे नीचे है, और उसके बाद सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, उसके नीचे इंडिया है। तो ये लोग हैं और ये बहुत सुंदर है। तो इनकी ना जो फीमेल होती है उनकी नाक लंबी होती है और चिन पतली होती है। तो अब वो सबसे आइडियल रेस मानी गई, तो वही लोग सर्जरी कराते हैं, नाक की नाक लंबी करा दी, जैसे अनुष्का शर्मा ने करा दी, उसे बोलते हैं राइनोप्लास्टी। और मजे की बात है, इसका आविष्कार इंडिया में हुआ था। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, आपके माँ बाप ने जरूर बोला होगा, इसने तो मेरी नाक कटवा दी। सुने, पहले जमाने में सच में लड़कियों की नाक काट देते थे। पहले बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, है ना, लड़कियों की सच में नाक काट देते थे, काट तो दी, अब सिलवा लो वापिस। तो एक वैद्य था, उसका नाम था सुश्रुता, सुना होगा आपने। सुश्रुता इन्वेंटेड सर्जरी, वी वर द पीपल हु इन्वेंटेड सर्जरी, ठीक है ना। ही इन्वेंटेड राइनोप्लास्टी, व्हाई? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब नाक कट रही है तभी तो सिलने का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। और तो आज उसको एक्ट्रेसेस, वो जिसे कह रहे हैं नाक दिखी, अब समझ आया क्यों? अच्छा लगा जान के? मैं पढ़ा करूँ, मैं मतलब इससे ये नहीं दिखाना चाह रहा मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं इससे बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ा करो। अब जितना पढ़ोगे ना उतने एज एन इंडिविजुअल खुद ही ग्रूम हो जाओगे। ऐसे कहते हैं ना, जिसे आईएएस बनना है अखबार पढ़ा करो, जिसे क्या कहते हैं अपनी वोकैब अच्छी करनी है अखबार पढ़ा करो। नहीं भाई, अखबार लिखने वाला जो किताब पढ़ता है ना वो पढ़ा करो। तो अखबार लिख रहा है, जो बड़ी बोम्बास्टिक इंग्लिश लिख रहा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख रहा है, वो तो कोई बुक ही पढ़ता होगा ना। तो ये बुक ले लो और उसको जरूर पढ़ो। मेरे किसी रिश्तेदार की प्रमोशन नहीं करता हूँ मैं, मर गया बंदा फॉरेन का। एक एक बंदा था नॉर्मन लुइस, उसने बुक लिखी है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। लाल रंग की किताब है, ₹125 की किताब है, अमेज़न पे मिल जाएगी। उस पूरी किताब को पढ़ लो, उसके बाद आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा दुनिया का इंग्लिश वर्ड जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है ना। पढ़ना इसको, बहुत अच्छी बुक है। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग में देखना इसको, रिकॉर्डिंग से लिखना, ठीक है ना। देखना इसको, लेकिन मजा आएगा आपको, बहुत इंप्रूव हो जाएगी वो कैब आपकी, ठीक है ना। चलो, अब आप कहोगे कभी कभी मैं संस्कृत को प्रमोट करता हूँ, ये हमारी, देखो मैं अपनी कल्चर को तो जाके रखना है, बट इंटरनेशनल तो इंग्लिश में होती है ना, हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको पता है, र बोलो, र र, जब आप र बोल रहे हो तो आपकी जीभ वाइब्रेट कर रही है, कहाँ पे? जो तालू है उस पर टच होके ना। जो चाइनीज है ना, जो छोटी आंख वाले हैं, इनकी जीभ इतनी छोटी होती है, तालू में टच नहीं होती, तो वो र नहीं बोल सकते। वो र को पता क्या बोलते हैं? ल बोलते हैं। वो र को ल बोलते हैं, है ना। अब नहीं बोल पाओगे, जीभ को पकड़ के र बोलोगे, ल नहीं बोलेगा। तो उनके माँ बाप फिलिपिनो, इनकी भी जीभ छोटी होती है, तो इनके पेरेंट्स पता क्या करते हैं, इनकी जीभ की सर्जरी करा के जीभ लंबी करा देते हैं, और इन्हें इंग्लिश की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि 12th करके यूएस वगैरह में सेटल हो जाए। हम तो देखो कितने लकी हैं, 200 साल गुलामी करी, इंग्लिश घर से आती है। सही बता रहा हूँ, ये किसी कंट्री के लोगों पे ये हुनर नहीं है। आप भी आईएलटीएस का पेपर निकाल के यूएस वगैरह जा सकते हो। चलो एनीवेज, बहुत बातें होगी,
ये मैं क्यों बता रहा था बातें? अब आप पिछले वाला बिल्कुल फ्लश आउट हो गया दिमाग से? चलो अब नया शुरू करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन। बहुत टाइम है मैडम, क्यों टेंशन? मेरे को पढ़ाना है। थर्ड यूज इज derivation of a formula. लिखिए, third use of dimension is derivation of a formula. Dimension. Now we need to derive a formula using कौन कौन करा रहा है फिर रैंडम क्लास एक रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। बट मेरा पहले ही आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फॉर्मूला? व्हाट इज अ फॉर्मूला? अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या है, मैं कहता हूं फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। क्या होता है? मैं कहता हूं एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है। ठीक है, y के बढ़ाने से y के x दो गुना बढ़ता है, x दो गुना बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इनमें क्या रिलेशन है? x इक्वल टू, अब समझ आया? हाँ या ना? बात समझ आई? व्हाट इज द फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। अब वो रिलेशन प्रैक्टिकली निकाला जाता है लैब में। जैसे मैं कहता हूं एक क्वांटिटी x है, इट डिपेंड्स अपॉन a, इट डिपेंड्स अपॉन b। ठीक है जी? व्हेन रिलेटेड एक्सपेरिमेंटली इन लैब, ठीक है, इट इज फाउंड कि a के बढ़ाने से x बढ़ता है। ठीक है, लेकिन b के बढ़ाने से x कम होता है। दिस इंप्लाइज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इनवर्सली प्रोपोर्शनल या x प्रोपोर्शनल टू a। आयन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये फॉर्मूला अब समझ आया? आया ना? दिस इज अ फॉर्मूला। So when I'm writing a formula, I'm doing nothing but I'm telling कि how physical quantities are related to each other. Yes or no? ये लिख लेना सारा रिकॉर्डिंग से, ठीक है ना? अब आगे चलो बच्चों। फर्दर हमने क्या देखा? मैं कहता हूँ x प्रोपोर्शनल टू a, x प्रोपोर्शनल टू b, x प्रोपोर्शनल टू c। मुझे ये तो नहीं पता ना a से किस तरह रिलेटेड है, तो हम कहते हैं a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n। तो मैं क्या लिखूंगा? x प्रोपोर्शनल टू a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n। ठीक है, हमें क्या करना है? we need to find value of element। कैसे? डायमेंशन। मुझे बताओ, मैंने आपको कहा एक फिजिकल क्वांटिटी x है, वो a से भी डिपेंड करती है, b से भी, c से भी। लेकिन मुझे ये नहीं पता a की कितनी पावर है। अगर a की पावर l 2 है तो x इक्वल टू a स्क्वायर, l माइनस 2 है तो x इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, m 1/3 है तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ b। आया ना? तो मुझे अल्टीमेटली ये तो पता है कि LHS वाली क्वांटिटी किस किस से रिलेट करती है, लेकिन किस ऑर्डर में रिलेट करती है, क्या पावर है LMN की, ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? डायमेंशन। यस और नो? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा L आ गया 2, ठीक है, M आ गया 1/3 और N आ गया -1/2, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। a की पावर 2, b की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ b, c की पावर -1/2, माइनस का मतलब अपॉन 1/2 का मतलब ये बात समझ आया? So whenever we are to derive a formula using dimensions, we are actually finding the relation between quantities and how quantities are related. LHS में quantity, RHS में quantity, raised to power, raised to some powers. We have to find these powers dimensionally. कोई दिक्कत? Done? Sir, what is principle of homogeneity? कि अगर हम मास एक मास को ऐड करें तो मास ही आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इसका इफेक्ट क्या होगा कि हम जो एक करेक्ट फॉर्मूला होगा उसमें LHS और RHS की डायमेंशन क्या होगी? ये बात पता है आपको? इस तो थर्ड वाले के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आया ना? ठीक है, तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से ही करते हैं।
मैं कहता हूं टाइम पीरियड t of a simple pendulum, time period t of a simple pendulum depends upon following, depends upon following. किस पे डिपेंड करता है वो? पहला मास m ऑफ द बॉब। पता है ना बॉब क्या होता है? कार्टून वाला बॉब नहीं है, बॉब द बिल्डर देखा है किसने? है ना, वो है बॉब होता है जो लोहे का स्फेरिकल बॉल होता है जो घूमता नहीं है, जो ऑसिलेट करता है। ये देसी तरीके से बताते हैं, नाम लिखी करा दी, घूम के आ गए। कौन से स्कूल में पढ़ा भाई? ये नाम रोशन कर रहा है। और कौन सी चीज भाई साहब? चलो वापस आओ। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन पहली क्वांटिटी क्या है? मास। दूसरा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द एल। और तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फाइंड अ फॉर्मूला, फाइंड की जगह लिखो डिराइव अ फॉर्मूला फॉर, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर टी। और कैसे करना है? डायमेंशनली। तो ये क्या है क्वेश्चन? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। यस और नो? करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन सीधा लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास, आया ना, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ग्रेविटी। जी मुझे क्या निकालना है? ए बी और मैं ऐसे क्लब कर सकता हूं m की पावर a, l की पावर b, g की पावर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? m की पावर a, l की पावर b, g की पावर। दिस इज इक्वेशन 1। अगर मैं यहाँ पे abc की वैल्यू डाल दूं, आंसर आ गया। तो अब हमारा सारा फोकस किस पे होगा? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। कोई दिक्कत? तो अब आगे कंटिन्यू करते ही रहेंगे। ठीक है, सीधा लिखो राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइटिंग डायमेंशन ऑन। तो भाई एलएचएस में क्या है? टाइम पीरियड। बच्चों टाइम की डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t1। k is a constant quantity, a constant quantity has no dimension। मास की कितनी हो जाएगी? अभी आपको पता चलेगा, चलो इसको हटा ही दो। टाइम की क्या होती है बच्चों? t होती है, इसको t रखो, कोई चक्कर नहीं, आपको खुद पता चलेगा। m is m, what is length? l की पावर, what is g? Acceleration due to gravity and hence acceleration, lt की पावर। कोई दिक्कत? और इसे क्लब कर दो यहाँ पे सारा, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस। इधर क्या है? t, यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ेगा m0 l0। अब ध्यान से सुनो, अगर डायमेंशन ऑफ LHS RHS के बराबर आ जाए तो फॉर्मूला करेक्ट है। इसका उल्टा भी तो ट्रू है। उल्टा क्या कहता है कि अगर मुझे करेक्ट फॉर्मूला डिराइव करना है तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा LHS और RHS की डायमेंशन क्या है। तो दोबारा यूज करो, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है जी। टू डिराइव अ करेक्ट फॉर्मूला, टू डिराइव अ we need to assume d of LHS are equal to d of। कोई दिक्कत? तो उल्टा भी तो ट्रू होगा ना, चलेगा। नाउ लेट्स कंपेयर। अगर LHS और RHS की डायमेंशन सेम है, बेसिकली मतलब क्या है? क्वांटिटीज तो MLT है, डायमेंशनल पावर्स। A corresponds to B plus C corresponds to N minus 2C corresponds to। अब समझ आया ABC कैसे निकलेंगे? इनको सॉल्व करो, काम करो, कोई दिक्कत? तो थर्ड पार्ट में क्या करना है? फाइंड द रिलेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ABC अननोन है, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर A B and C, सॉल्व देम, वापस डालो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? लेट्स सॉल्व दैम। बच्चे देखो, यहाँ से A तो 0 ही आ गया, छोड़ दो। -2C बराबर 1, C बराबर माइनस, B प्लस C बराबर B माइनस 1/2 बराबर B इक्वल टू। अब यहाँ पे डबल दोबारा लिखो वैल्यू, क्योंकि जब आपका टीचर चेक करेगा ना, वो आंसर एक ही जगह देखना चाहेगा। ए कितना है? 0। बी कितना है? मैडम सी है। सी कितना है? पुट दीस वैल्यूज ऑफ
ए कॉमा बी कॉमा सी इन 1 1 क्या है भाई फॉर्मूला मेरा t इक्वल टू k m की पावर l की पावर g की पावर किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है l की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट l और g की पावर माइनस हाफ का मतलब 1 अपॉन का अंडर रूट ऐसे लिखो अंडर रूट दोनों हाफ है प्लस का हाफ ऊपर माइनस का हाफ ठीक है और कुदरती मतलब ये चीज हमें पहले पता है कि कितना होता है वी नो इस केस में मुझे पता है जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जब स्टडी करते हैं तो के कितना आ जाता है 1/2 ये मैं आपको लास्ट मिनट में निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट उठाया मैंने वेव्स एंड ऑसिलेशंस वही तो पढ़ेंगे ये कितना होता है सॉरी 1/2 नहीं होता गलत 2 पाई क्या होता है अब बताओ ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा है हमने इसको भी डिराइव करना है देखिए इसको ध्यान से अच्छे से देखो कोई डाउट है समझ आ गया बच्चों इसको ना लिखो एक बार और कैसे उतने पार्ट के लिए दो पेज तो जो इसका इंट्रोडक्शन लिखो के लिए छोड़ दो और पीछे वाले के लिए भी छोड़ दो तीसरा पेज छोड़ के अब इसको लिखो बाकी घर से करके लाना मतलब जो छूट गया लिखो ही मैडम आज क्या खा के आए हो कहते मैं इतनी बार खाते मुझे याद है छोले खाते हैं केवल छोले सूखे कच्चे सफेद या काले वाले दिन आज शनिवार है मुझे लगा शनिवार को बनता है तो वो जो समझ आया पहले बताओ मेथड अब इसके बाद है प्रैक्टिस उससे चीजें क्लियर वो मेरे को करानी है और भी कैटेगरीज है अभी तो क्या डायमेंशंस की डायमेंशन एक और कैटेगरी का न्यूमेरिकल है जिसके बिना पेपर बनता ही नहीं है वो आपको कल करेंगे According to question, he और पता चला यहाँ पे m की पावर 0 l की पावर 0 क्यों लिखा है so that we can compare
वो लाइन भी लिखो, वो भी लिखो ना, वी नो सो वो मेन लाइन लिखे नहीं आ रहा। We know from previous knowledge that simple for simple pendulum the constant is 2 pi. We can get e equal to 2 pi into 10 by 2. क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय। यार वो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला जो हमने गलत प्रूव करा था ना, क्या था? u इक्वल टू 1 अपॉन l अंडर रूट p बाय रो। वो ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है ना? ये भी नोट टाइम हो जाएगा, जल्दी नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखो भाई लोग, अब जिसका जो जो छूटा हुआ है ना जल्दी से कवर कर लो, फिर सारे लोग बराबर चलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना? जसकीरत और सरगुन मिलते जाएंगे मेरे से। और ये लड़की मॉडल है ना, मैं बोला दिया हो रहा है जी। अब इससे अब इक्वल का डिराइव देखो भाई, इसका मतलब ये है किसी भी स्कूल में 100% एमसीक्यू पेपर नहीं आएगा। मोर ओवर, अब डेरिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंस पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, दिस इज समथिंग वेरी डिबेटेबल। बट सिंपल आंसर टू दिस इज, जब तक आप किसी चीज को डिराइव नहीं करोगे कि आपको पेपर के टाइम पे याद रहेगी, कितने फॉर्मूले रट जाओगे? 1 2 10 50 100 500 फॉर्मूले होंगे, नहीं कर सकते तो एंड को, ताकि व्हेनेवर नीडेड एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आएगा, उसका फॉर्मूला कहां से आता है? डेरिवेशन के रिजल्ट। अगर आपको याद नहीं तो क्या करोगे? वो चीज से आप बच नहीं सकते। बताओ फिर तो किताब लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लो, सुबह शाम बैठा खाना जब भी होता है v इक्वल टू s इक्वल टू, नहीं जा रहे हो? हाँ चेंज कर लो भाई, ये ब्लाइंड स्पॉट आता है, वहां मत बैठा करो। एक तो सीट से नहीं दिखता ड्यू टू कैमरा, पर कैमरा लगाने पड़ेगा। इसके दो फायदे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन होते हैं और आपके अवेलेबल है, जब रिवाइज करना है लगाओ शाम को, 1.5x स्पीड पे चलाओ और मस्त रिवाइज करो। मेरे जोक्स वाला पार्ट स्किप कर दो। ओके गुड। चलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने किया। एक क्वेश्चन और, फिर हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, असाइनमेंट करेंगे आगे, फिर आपका ये कवर हो जाएगा। देखो बहुत सारे स्कूलों में 5 5 छोटे छोटे चैप्टर में पहुंच गए हैं, कुछ टर्म के बाद ये आए भी नहीं। बट ये आपको पढ़ना है, इसका रीजन पता है क्या? आपको फिजिक्स पढ़नी है एंड टू एंड। ये फिजिक्स कहाँ यूज होगी? 11वीं में होगी, 12वीं में होगी, हाई स्टडी सारे करोगे, वहां कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें वेक्टर नहीं आते, ठीक है ना? तो आपको इस चीज को एज अ करिकुलम, ऑल्दो वी स्टार्टेड लेट, बट आपको पूरा करिकुलम करना है, ठीक है ना? अच्छे से हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन, ये भी यूनिट 10 का ही है, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग: length of string L, pressure P, and density. Find relation between quantities for new using method of dimensions. Yes or no? So let's solve it. The frequency nu depends upon L की power A, P की power B, और rho की power C. Or I can say nu depends upon L की power A, P की power B, rho की power C. Or I can say nu equal to K, L की power A, P की power B, rho की power C. एक्सप्रेशन। अब मुझे क्या करना है? एबीसी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स,
जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का उल्टा, m0 l0 b कांस्टेंट क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन, लेंथ की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, mlt माइनस 2 अपॉन l2 क्या बन गया -1। ये आपके कोई क्या अप्रोच होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपको याद है mlt माइनस 2 और एरिया क्या होता है, क्या हो गया m 1 माइनस 2 माइनस 1 और t माइनस 2। अब समझ आया क्योंकि कैसे निकालने हैं डायमेंशंस। चलो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m वॉल्यूम का l माइनस m l माइनस की पावर और m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1 इक्वल टू m, एक बार यहाँ पर है b के साथ और एक बार माइनस c के साथ, b प्लस l, a भी ले रहा है माइनस bb और माइनस 3c और t की पावर माइनस, कोई दिक्कत, सही है। चलो using principle of homogeneity of dimension, सीधा if my formula is correct, d of LHS must be equal to d of RHS. This implies dimension की जो पावर्स है वो सेम होंगी, क्या क्या आ गया, b plus c equal to a minus b minus 3c equal to और minus 2b बराबर b कितना आ गया 1/2 plus c equal to c कितना आ गया a minus b minus 3 into minus 1/2 equal to 0, a equal to sorry a minus 1/2 minus minus plus 3/2 equal to, देखो 3 minus 3/2 minus 1/2 क्या होता है 2/2 equal to 1, a minus 1 equal to, मैंने कुछ गलत है, हाँ तो जो है ना, ठीक है। अब हमने डब्बा डाला, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। ये तो मेरा वन था, ऐसे देखो पुट वैल्यूज ऑफ a, b, c in 1, we get mu इक्वल टू k l की पावर -1, p की पावर 1/2, c की पावर माइनस, और mu इक्वल टू k अपॉन l, हाफ और हाफ का मतलब अंडर रूट, प्लस का हाफ ऊपर, वो आजकल नया नहीं फेमस हो गया जो हर चीज में यूं करता है काला सा, ठीक है। एनीवे इसको देखो ध्यान से, कोई डाउट है तो यहाँ पर क्या बन होता है, मुझे इसका मतलब हम लोगों को इसका पता है, इसका क्या बन होता है, हियर k इक्वल टू 1, तो आई कैन राइट u इक्वल टू 1 अपॉन l अंडर रूट d बाय, आपको याद है ये वाला डायमेंशनली गलत हो गया था क्योंकि मैंने न्यू की जगह क्या लिख दिया था, परफेक्ट। देखो इसको ध्यान से, ये भी लिख के लाना, टाइम नहीं है हमारे पास, 3 मिनट है, आराम से देखो। बाकी लोग हमारे क्या बदलना, मैं पूरे टाइम में सोऊंगा, 1 मिनट, ये लोग भी घर से ही आते हैं, इनकी भी ट्यूशन है, आपको परमिट है इतना भी कुछ नहीं, देखो इसको वैसे कभी एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगा ना, पढ़ाई में जितनी हेल्प चाहिए मुझे आगे रात में चलो जाओ एक्स्ट्रा कल लिख के लाना, पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है जी। तो कैसा लगा, मजा आया, हमने देख लो आज दोनों मेथड पूरे कंप्लीट कर दिए।